डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की सामा इकाई के जरिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरों ने पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर और मुख्यमंत्री ताराचंद ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का साफ एजेंडा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ही वोटिंग का हक होना चाहिए। तक बाहर के वोटर्स को शामिल करने का ताल्लुक है। मेरा ख्याल है कि रियासत के अंदर तमाम पार्टीज ने इसका विरोध किया है कि जो लोग रियासत के रहने वाले हैं उन्हीं को वोट का हक होना चाहिए। पहले तो हमारी इन्होंने रियासत ही ख़त्म कर दी, जो स्पेशल स्टेटस की रियासत थी। जो हमारी पार्टी का मंशूर है कि सबसे पहले हम रियासत का दर्जा चाहते हैं कि रियासत को दर्जा मिले। आज डाक बंगलो डोडा में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस कन्वेंशन में गुलाम मोहम्मद सरूरी, अब्दुल मजीद वानी, नरेश गुप्ता, असलम गोनी और पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जिला डोडा के 17 ब्लॉक से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन तक इस कन्वेंशन में शिरकत की। इसका मुख्य आदेश पार्टी को आने वाले दिनों में मजबूत करना और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के मिशन को कामयाब बनाना था। आज़ाद को लोग चाहते हैं। एक बात ये पूरी एडमिटेड है कि यहाँ की कि बगैर किसी के लोग, क्योंकि उन्होंने काम अपने वक्त में ऐसे किए हैं, इतनी लोगों की हमदर्दी और वाह ली है कि मुझे नहीं लगता कि रियासत जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा आदमी है कि जिसको इतनी वाह या वो मिले। कि जो डायरेक्शन आज़ाद साहब की कि वो लोगों की मर्जी से बनेगी, कोई लिहाज नहीं होगा, कोई रिश्तेदारी नहीं होगी, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जो पार्टी के लिए नुकसानदेह हो, ताकि लोगों के हित को नज़र में रखकर ये लोग फैसला करेंगे किस जगह पे, कहाँ पे, कौन से आदमी उस काबिल हैं जो पार्टी के अंदर काम करेंगे सकेंगे, ताकि यही पार्टी का एक मकसद है।